नमस्ते छात्रों, आज हम कठपुतली इस पाठ का दूसरा भाग देखने वाले। कल हमने कठपुतली की शुरुआत की थी। आज आगे का पाठ हम देखेंगे। हमने कल देखा कि प्रीति अपने दोस्तों के साथ आनंद महोत्सव में आई है और वहाँ पे कठपुतली की दुकान के सामने वो रुकी थी और वहाँ पे एक शर्त लगाई थी कि आओ और हमें गलत साबित करके हज़ारों रुपये कमाओ। तो उसको प्रीति को ऐसे लगा कि उसमें क्या बड़ी बात है, चलो देखते हैं क्या है। तो वो अंदर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि कुछ कठपुतलियाँ इधर से उधर उधर से इधर नाच रही हैं। तभी जब वो अंदर जाती है तो और क्या क्या देखने को मिलता है वो अभी ये भाग में हम देखेंगे। तभी कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया था कि नारियल में 3 छेद होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वह खिलकर फूल बन जाती हैं, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग करके लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। अभी देखिए छात्रों, यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रीति अंदर गई तो उसने देखा कि अभी प्रोग्राम को शुरुआत होने वाली थी तो कुछ कठपुतलियाँ हाथ में नारियल लेके आई और जब नारियल फोड़ा तो नारियल में से फूल निकले। अभी वैसे देखा जाए तो ये चमत्कार ही लगेगा कि अरे नारियल में से फूल कैसे निकले, लेकिन उसके लिए यहाँ पर वैज्ञानिक कारण बताया गया कि नारियल में 3 छेद होते हैं। उसमें से किसी भी एक छेद को अगर हम सावधानी से खोलें और उसमें अगर मोगरे या चमेली की कलियाँ डालें तो जिस दिन नारियल हमें फोड़ना है उसके पहले दिन रात को वो किया जाता है और जब नारियल फोड़ते हैं तब उसमें से फूल बाहर निकलते हैं। तो हमको लगता है कि ये कुछ जादू टोना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नारियल को छेद करके उसमें वो डाला जाता है और छेद को बुझाया जाता है। अभी और एक अंधश्रद्धा के बारे में हम देखेंगे। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बटाघात। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार ने इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। अभी यहाँ पे और एक कहानी बताई गई है कि एक कठपुतली आके बोलती कि हाय हाय, अभी हो गया कार्यक्रम का बटाधार, यानी कार्यक्रम अभी उसकी पूरी वाट लग जाएगी। तो दूसरे ने पूछा, ऐसे क्यों? फिर पहली कठपुतली ने बोला कि रास्ते में मेरा रास्ता बिल्ली काट गई। देखिए हम सबको पता है कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हम 2-4 कदम पीछे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी सोच, अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटेगी तो हमारा काम नहीं होगा या जो भी होगा तो नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर जो सूत्रधार है उन्होंने बताया, क्या बताया कि वो बिल्ली क्यों आई थी वहाँ पर, उसने चूहे को देखा था और चूहा पकड़ने बेचारी आई थी। वो अपना खाद्य ढूंढ रही थी और इसके लिए वो आई। तो उसमें इतना
भगंदड़ मचाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी सोच ही गलत है। अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हमें लगता है अभी हमारा नुकसान होगा या हमारा काम नहीं होगा। अभी आगे का जो और पार्ट बाकी है वो हम तीसरे वीडियो में देखेंगे।